कांग्रेस नेताओं की महिला विरोधी टिप्पणी पर भड़की कंगना रनौत बोली, इन्होंने तो भगवान राम को भी नहीं छोड़ा। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, दिन प्रतिदिन हो रहा है कांग्रेस नेताओं के चरित्र का पतन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रश्मिधर सूद ने भी राहुल गांधी के करीबी कहलाने वाले सुरजेवाला द्वारा सांसद हेमा मालिनी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को बताया महिला अस्मिता का अपमान। 75 वर्षीय हेमा मालिनी को लेकर सुरजेवाला द्वारा की गई शर्मनाक टिप्पणी की मीडिया व सोशल मीडिया में भी हो रही है तीखी आलोचना। सुरजेवाला से पहले कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत द्वारा भी की गई थी बॉलीवुड स्टार कंगना रनौत पर मंडी के भाव वाली आपत्तिजनक टिप्पणी। सुप्रिया श्रीनेत की तरह अब तक सुरजेवाला ने भी आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए नहीं मांगी बिना शर्त माफी। मंडी के सुंदरनगर में हुई चुनावी सभा में कंगना ने महिलाओं से की नारी का अपमान करने वाली कांग्रेस को चुनाव में जवाब देने की अपील। कंगना बोली, भगवान राम का अस्तित्व नकारने के बाद उनके पैदा होने के सबूत मांगने वाली कांग्रेस को भव्य मंदिर के चंदे में भी दिखा घोटाला। कांग्रेस शासनकाल में हुए घोटाले गिनाते हुए कहा, पीएम मोदी द्वारा सत्ता संभालने के बाद दुनिया भर में बड़ा भारत का सम्मान। इतने सारे योग्य लोगों में मैं कहूंगी मुझे ये सौभाग्य मिला है। मैं सोचती हूँ ये सौभाग्य मेरा अकेले का नहीं है, ये सारी मंडी का सौभाग्य है। लेकिन दोस्तों आप देखिए, जो हमारी ऑपोजिशन पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उनकी क्या धारणा है और उनकी क्या बातें हैं। उन लोगों को ये रास नहीं आया कि एक बेटी, एक छोटे से गांव से, भामला जैसे गांव से आने वाली छोटी सी बेटी, जिसको कभी इंग्लिश नहीं आती थी, जिसको कभी शहरी तौर तरीके नहीं आते थे, जिसको हमने इंडस्ट्री से भी भगाने की कोशिश की, उस पर केस किए, जेल में डालने की कोशिश की, उसका घर तोड़ दिया। और जब उन्होंने सोचा कि ये पूरी तरह से अब टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है, तो इसको ये कैसा मौका मिल गया। उनके पेट में बहुत जलन हुई। ये बोलना ना है बेटी से छाती पर मूंग दलते, छाती पर मूंग दलोई गई ना रहेगा। तो इतनी ज़्यादा उन्हें कष्ट हुआ और उन्होंने कितनी भद्दी बातें, कितनी अश्लील टिप्पणी मंडी के बारे में और मंडी की महिलाओं के बारे में की। उन्होंने कहा कि ये मंडी में क्या भाव चल रहा है, मेरा फोटो डाल के उन्होंने ऐसा कहा। हमारी बहन बेटियों के बारे में ऐसी मानसिकता कहाँ से आती है? क्यों इनको लगता है कि जो पहाड़ी लड़कियां होती हैं उनका कोई स्वाभिमान नहीं होता है? क्यों इनको लगता है कि इनको बस हम जैसे बुलाएं वैसे आ जाना चाहिए, जैसे उठाएं वैसे उठ जाना चाहिए, जैसे बिठाएं वैसे बैठ जाना चाहिए? क्यों इनको ऐसा लगता है? कहाँ से आती है ये मानसिकता कि गरीब लोगों में स्वाभिमान नहीं होता है? जब राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा होने लगा तो उन्होंने कहा ये बीजेपी का स्कैम है। उन्हें अब कुछ होश नहीं रह गया है, वो कुछ भी कह रहे हैं। इस तरह से जो कुबुद्धि, कुराजनीति हो रही है, इसी से हमें लड़ना है। इसीलिए हम इसे धर्म युद्ध कहते हैं, क्योंकि ये धर्म है और वो अधर्म है। अगर राम मंदिर, आज वहां पे राम मंदिर है, जब वहां पे राम मंदिर था भी नहीं, जब वो मुगलों ने तोड़ दिया था, तब भी वहां पे सीता की रसोई, कौशल्य का कमरा, लक्ष्मण का कमरा, ये सब चीजें वहां आज तक प्रिजर्व थी। ये कोई काल्पनिक चीजें नहीं है। समस्त भारत में श्री राम के चिन्ह है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि ये काल्पनिक है। और उन्होंने हमारी सेना और बल को भी नहीं छोड़ा है। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हो। दीजिए अभी, आई डोंट बॉदर अबाउट दैट। मैं मेरा काम करती रही हूँ आज तक। मैं किसी का बॉदर नहीं करती हूँ। और जो अच्छा काम मैं कर रही हूँ तो सब जनता मेरे साथ है। महिलाओं के प्रति दुर्भावना, महिलाओं के प्रति गलत सोच रखने वाले व्यक्तियों का, इसमें कांग्रेस और उनकी इंडी जो गठबंधन है उसके सभी लोग कहीं ना कहीं महिलाओं को आहत करते हैं। और ये बहुत अफसोस की बात है कि महिलाओं का मजाक जो है वो इन्होंने बना दिया है। अभी सुरजेवाला जी ने हमारी माननीय सांसद हेमा मालिनी जी के प्रति जो भावनाएं व्यक्त की हैं वो अशोभनीय है और हम इस बात का खंडन करते हैं कि उनको इस बात को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और वो हेमा मालिनी जी से क्षमा मांगे और पूरी नारी जाति से क्षमा मांगे। हम लोग इतना गौरव महसूस करते हैं अपने प्रदेश पर। हमारा से रहन सहना, हमारे से खाना पीना सब बड़ा भारी अच्छा लगा है ना। चाहे कुछ भी रहो पर हाँ खाने दाल कड़ी, रेड़ू, चौल, जोल, फेरी जमेटिया मुरब्बे, फेरी छलियारी रोटियां, फेरी खाना हाँ बेड़ियां है ना। आहार से जे खाना पीना ना हाँ जो सही पत्रोड़ से ही पसंद आ चली जाओ चाहे कुछ भी। यहाँ
बाहर लोग देखो कांग्रेस की क्या सोच है, कितनी नीच सोच है। वो पहाड़ी लोगों को कैसे देखते हैं, वो पहाड़ी लड़कियों के बारे में, पहाड़ी लोगों के बारे में उनकी सोच इतनी नीच क्यों है? कभी सोचा है आपने? क्योंकि से आए ही नहीं कभी कभी कितने ही नहीं है, इतना भी तिने कष्ट नहीं उठाया। कुछ भी कर गुलाई देना, कुछ दिन जो जिम्मेदारी नहीं, कुछ दिन स्ट्रेटजी नहीं। भाई वो तू मुंह 10 मिनट थे होना है, कुछ देते थे 1500 रुपये, कुछ ही ऐसे लाभार्थी। तुम्हारा नहीं सोचना भाई कंगना कोई हीरोइन नहीं, तुम्हारा नहीं सोचना भाई कंगना कोई स्टार ही, तुम्हारा सोचना भाई कंगना हरी बेटी या हरी बहन ही। कंगना जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। भारतीय फिल्म जगत अथवा बॉलीवुड की सफलतम अभिनेत्रियों में गिनी जाने वाली कंगना रनौत ने कांग्रेस नेताओं की महिला विरोधी मानसिकता को इस पार्टी के चरित्र का पतन करार दिया। कांग्रेस की महिला विरोधी ऐसी घटिया मानसिकता का कारण उन्होंने परिवारवाद व अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता करार दिया। अपनी सोशल मीडिया एक्स पोस्ट पर कंगना ने सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ रणदीप सुरजेवाला द्वारा की गई टिप्पणी के लिए राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पर भी सवाल उठाए। इसके अलावा मंडी के सुंदरनगर में अपनी चुनावी सभा में भी कंगना कांग्रेस नेताओं द्वारा लगातार महिला अस्मिता पर की जा रही शर्मनाक टिप्पणियों पर जमकर भड़की। उन्होंने कहा कि 24 का लोकसभा चुनाव ऐसे अधर्मियों के खिलाफ धर्म युद्ध है और महिलाएं इस इलेक्शन में कांग्रेस को जवाब देगी। उन्होंने कहा कि ये ऐसा लोग हैं जिन्होंने भगवान राम और भारतीय सेना को भी नहीं छोड़ा और पुलवामा, गलवान तथा सर्जिकल स्ट्राइक जैसी सेना की उपलब्धियों पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के शासनकाल में एक तरफ जहां सदियों बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, वहीं पीएम के कहने पर मुस्लिम देशों में भी भव्य मंदिर बने। कंगना ने कहा कि भगवान राम का अस्तित्व नकारने वाली कांग्रेस और उनके गठबंधन के नेताओं ने पहले जहाँ कई साल तक भगवान राम के पैदा होने के सबूत मांगे, वहीं मंदिर निर्माण सिरे चढ़ने पर इन्हें लाखों श्रद्धालुओं द्वारा दिए जा रहे चंदे में भी घोटाला दिखा। कंगना ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में जहां दुनिया भर में भारत की भ्रष्टाचारी व गंदगी वाले देश की छवि बनी थी, वहीं आज पीएम मोदी के नेतृत्व में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका भारत विश्व गुरु बनने के पथ पर अग्रसर है। कंगना रनौत ने आज महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस गठबंधन वाली महागाड़ी सरकार द्वारा मुंबई में उनका घर तोड़े जाने का जिक्र करते हुए कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में महिला उत्पीड़न, परिवारवाद तथा आइटम नंबर का विरोध करने के लिए उन्हें टारगेट किया गया। गौरतलब है कि एक तरफ जहां कांग्रेस अथवा किसी अन्य विरोधी दल द्वारा अब तक मंडी से लोकसभा उम्मीदवार उतारे जाने की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, वहीं कंगना सप्ताह भर से अपना इलेक्शन कैंपेन जारी रखे हुए हैं। इस दौरान वह स्थानीय मंडियाड़ी अथवा पहाड़ी बोली के अपने भाषणों में भ्रष्टाचार, महिलाओं के अपमान तथा हिमाचल सरकार की इलेक्शन गारंटी पूरी न होने के लिए कांग्रेस को खूब कोस रही है। उधर हिमाचल भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष रश्मिधर सूद ने भी राहुल गांधी के करीबी कहलाने वाले रणदीप सुरजेवाला द्वारा उनसे कई साल बड़ी सांसद हेमा मालिनी को लेकर की गई गंदी टिप्पणी की कड़ी निंदा की। मीडिया व सोशल मीडिया पर भी सुरजेवाला की इस महिला विरोधी टिप्पणी की जमकर निंदा हो रही है और इस पर अब तक बिना शर्त माफी मांगने की बजाय वह बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने संबंधी सफाई दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंगना पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली सुप्रिया श्रीनेत का कांग्रेस टिकट काट चुकी है और राहुल गांधी के करीबी सुरजेवाला भी संभवतः अगले कुछ दिनों तक मीडिया से दूरी बना सकते हैं ताकि लोग ये बात भूल जाए। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने मंडी की बेटी को मौका दिया, इतने सारे लोगों में, इतने सारे योग्य लोगों में मैं कहूँगी मुझे ये सौभाग्य मिला है। मैं सोचती हूँ ये सौभाग्य मेरा अकेले का नहीं है, ये सारी मंडी का सौभाग्य है। लेकिन दोस्तों आप देखिए जो हमारी ऑपोजिशन पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उनकी क्या धारणा है और उनकी क्या बातें हैं। उन लोगों को ये रास नहीं आया कि एक बेटी, एक छोटे से गांव से, भामला जैसे गांव से आने वाली छोटी सी बेटी जिसको कभी इंग्लिश नहीं आती थी, जिसको कभी शहरी तौर तरीके नहीं आते थे, जिसको हमने इंडस्ट्री से भी भगाने की कोशिश की, उस पर केस किए, जेल में डालने की कोशिश की, उसका घर तोड़ दिया और जब उन्होंने सोचा कि ये पूरी तरह से अब टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है, तो इसको ये कैसा मौका मिल गया। उनके पेट में बहुत जलन हुई। बोलना ना है बेटी से छाती पर मूंग दलते, छाती पर मूंग दलोगे ना रहेगा, तो इतनी ज़्यादा उन्हें कष्ट हुआ।
और उन्होंने कितनी भद्दी बातें, कितनी अश्लील टिप्पणी मंडी के बारे में और मंडी की महिलाओं के बारे में की। उन्होंने कहा कि ये मंडी में क्या भाव चल रहा है, मेरा फोटो डाल के उन्होंने ऐसा कहा। हमारी बहन बेटियों के बारे में ऐसी मानसिकता कहाँ से आती है? क्यों इनको लगता है कि जो पहाड़ी लड़कियां होती हैं उनका कोई स्वाभिमान नहीं होता है? क्यों इनको लगता है कि इनको बस हम जैसे बुलाएं वैसे आ जाना चाहिए, जैसे उठाएं वैसे उठ जाना चाहिए, जैसे बिठाएं वैसे बैठ जाना चाहिए? क्यों इनको ऐसा लगता है? कहाँ से आती है ये मानसिकता कि गरीब लोगों में स्वाभिमान नहीं होता है? कहाँ से आती है ये मानसिकता कि सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाली ही लड़कियां जो हैं वो उनकी कोई कीमत होती है और बाकी तो ऐसे ही बाजारू होती हैं? कहाँ से आती है ये मानसिकता? आती है जो परिवारवाद और ये जो इंग्लिश स्कूलों में पढ़कर बाहर रहकर भारतीयता को और भारतीयों को नीच दृष्टि से देखकर, अगर आप भारतीय हैं, अगर आप अपनी संस्कृति से जुड़े हैं, अगर आप अपनी भाषा में, अपनी बोली में, अपनी हिंदी भाषी हैं, तो ये सोचते हैं कि ये गरीब लोग हैं, ये सस्ते लोग हैं, इन्हें कभी भी हम लोग फेंक सकते हैं, खरीद सकते हैं। इस तरह की मानसिकता रखने वाली है ये कांग्रेस पार्टी। जब राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा होने लगा तो उन्होंने कहा ये बीजेपी का स्कैम है। उन्हें अब कुछ होश नहीं रह गया है, वो कुछ भी कह रहे हैं। इस तरह से जो कुबुद्धि, कुराजनीति हो रही है, इसी से हमें लड़ना है। इसीलिए हम इसे धर्म युद्ध कहते हैं, क्योंकि ये धर्म है और वो अधर्म है। अगर राम मंदिर, आज वहां पे राम मंदिर है, जब वहां पे राम मंदिर था भी नहीं, जब वो मुगलों ने तोड़ दिया था, तब भी वहां पे सीता की रसोई, कौशल्य का कमरा, लक्ष्मण का कमरा, ये सब चीजें वहां आज तक प्रिजर्व थी। ये कोई काल्पनिक चीजें नहीं है। समस्त भारत में श्री राम के चिन्ह है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि ये काल्पनिक है। और उन्होंने हमारी सेना और बल को भी नहीं छोड़ा है। अगर वो गलवान में लड़ते हैं या वो पुलवामा में शहीद होते हैं, वो फिर भी उनके बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं।